25th क्वेश्चन में कह रहे हैं द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस बात पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस बात पे डिपेंड करता है कि टॉर्क सिस्टम पे जीरो होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। इंटरनल टॉर्क से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल कहा भी नहीं उन्होंने, एक्सटर्नल फोर्स से मतलब नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता, बट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में क्या कनेक्शन है, तो एल इजिकल टू आई ओमेगा होता है। एल इजिकल टू आई ओमेगा, बी पार्ट, एकदम सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्फीयर है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। तो स्फीयर में कुछ नहीं माना या कुछ नहीं दिया जाता तो हम सॉलिड स्फीयर मानते हैं, 2/5 mr²। इसमें ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है एम मास का, उसको यूनिफॉर्म रॉड से अटैच किया कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से a/4, मिड पॉइंट से a/4, और रॉड का मास जो है वो 4m है, पार्टिकल का मास कितना है, m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो रॉड का जोड़ो और पार्टिकल का जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा, खत्म। रॉड का कितना होगा, तो रॉड का होगा मास है 4m इंटू साइड है a, ml²/3, प्लस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, तो मास है m और उसकी डिस्टेंस है 3a/4 mr²। तो ये बनेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। 29th क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैज एन एंगुलर मोमेंटम एल। फ्रीक्वेंसी जो है वो आधी कर दी, तो एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम एल, उसका फॉर्मूला बनेगा एम वी आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी पे बात चल रही है तो हम फ्रीक्वेंसी वाला टर्म क्रिएट करेंगे, वेलोसिटी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, ओमेगा भी हाफ हो जाएगा, ओमेगा हाफ हो जाएगा तो एल जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में टॉर्क पूछ रहे हैं आपसे, फोर्स दिया है और पोजीशन वेक्टर दिया, तो बहुत ही सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है आपको। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अब अगर आप पी वाई क्यू कर रहे हो और आपने सारे चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली है तो मुझे लगता है ये तो अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। 31st क्वेश्चन करते हैं। 31st में कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का दिया है और उसका पूछ रहे हैं जो कि r/2 डिस्टेंस पे होगी, उसका पूछ रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ आपको क्या सिचुएशन है। मान लिया एक डिस्क है और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट पता है, सॉरी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट पता है आपको, यानी आपको पता है mr²/4, ये पता है आपको कितना है, ये 25 है। और आपसे पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस एट ए डिस्टेंस r/2। यहाँ से r/2 पे एक पैरेलल एक्सिस होगी, उसके अबाउट कितना होगा, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो हो जाएगा आपका mr²/4 प्लस m टाइम्स r/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 टाइम्स mr²/4। तो ये आपका आंसर बनेगा 50, 2 टाइम्स है ना, डबल है ना, तो 50 kg इंटू मीटर स्क्वायर आंसर बनेगा आपका। एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 2 और वो 60 आरपीएम के रेट से घूम रही है। टॉर्क पूछ रहे हैं जो 1 मिनट में उसको रोक दें, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। तो जो स्टॉपिंग टाइम होगा, स्टॉपिंग टाइम आपको बनेगा ओमेगा, 1 मिनट में रोक देना, ओमेगा अपॉन एल्फा, ये होगा स्टॉपिंग टाइम, ओमेगा नॉट अपॉन एल्फा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें टॉर्क में इक्वेशन बनानी, तो पहले हम एल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन टी, और फिर आई एल्फा कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट कितना, 60 आरपीएम, तो इसको सही करना पड़ेगा, 60 इंटू 2 पाई अपॉन 60, ये बन गया रेडियन पर सेकेंड, और 1 मिनट में रोक दे तो वो भी 60 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो एल्फा आपका आएगा π/30। तो टॉर्क किसके बराबर होगा, टॉर्क बनेगा आई एल्फा, आई कितना दिया है 2, एल्फा है π/30, सो इट इज π/15 न्यूटन इंटू मीटर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं डायमीटर के अबाउट, और मास नहीं है उसमें, ठीक है, तो कोई बात नहीं। डायमीटर के अबाउट या किसी भी एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास करे उसके अबाउट होता है 2/5 mr²। अब मास नहीं है तो मास को हम डालेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वो होगा 4/3 πr क्यूब
इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यू आप डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। पाई की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 डालनी पड़ेगी। तो सारी वैल्यू डालना, कैलकुलेट करना, आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन किस बात पर डिपेंड करेगा, कि मास कितना है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ द रोटेशन, सब बात पे डिपेंड करेगा, सारी चीज़ों पे। शेप साइज पे भी डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस एक्सिस के अबाउट आप रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहे हो। सेंटर के अबाउट कुछ और होगा, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट कुछ और होगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, सभी पे डिपेंड करेगा। दो डिस्क हैं, सेम मास थिकनेस, बट देयर डेंसिटी अलग अलग है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहे हैं सेंट्रल एक्सिस का। तो जो टर्म दिए हैं उस टर्म्स में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आई डिस्क है तो डिस्क का होता है mr²/2। अब मास सेम है तो मास को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, बट रेडियस हमें नहीं चाहिए। तो रेडियस को कैसे हटाएंगे वो समझना। इसका एरिया जो होगा वो होगा πr² इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा मास। एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। तो यहाँ से r² अगर आप रिप्लेस करोगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा m/π/t ρ। इसकी वैल्यू ऊपर डालेंगे तो आई देखते हैं कितना आने वाला, m/2 तो ये है ही। r² की वैल्यू डालेंगे तो m/π/t ρ। अब देखो क्या क्या सेम है, मास सेम है, थिकनेस सेम है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो I1/I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ρ2/ρ1। सो योर आंसर इज डी पार्ट। If a disk starting from rest acquires an angular velocity of 240 revolution per minute in 10 seconds, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, पहले एंगुलर वेलोसिटी को सही करो। एंगुलर वेलोसिटी है 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इंटू 2π/60। तो कितने सेकंड में, 10 सेकंड। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो आप लगाओ ओमेगा इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी। इनिशियल है आपकी 0, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा वो ω/t हो जाएगा। सारी वैल्यू डालना, सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक थिन हॉलो स्फीयर है, उसका मास m है, पूरा भर दिया हमने लिक्विड से, उसका भी मास m है, और स्फीयर रोल कर रहा है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से रोल कर रहा है। अब यहाँ खास बात जो है वो बहुत ही खास है, ध्यान से सुनना। अगर कोई स्फीयर है, इसके अंदर लिक्विड भी भरा हुआ है, और स्फीयर जो है वो आगे चल भी रहा है और घूम भी रहा है, लेकिन जो लिक्विड होगा, ठीक है, जो लिक्विड होगा, आइडियल लिक्विड में हम कोई विस्कोसिटी नहीं मानेंगे, तो लिक्विड सिर्फ चलेगा, घूमेगा नहीं। यानी अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक स्फेरिकल शेल है और एक लिक्विड का सॉलिड स्फीयर है जो कि लिक्विड का बना हुआ है। तो स्फेरिकल शेल तो घूमती हुई आगे बढ़ रही होगी, बट जो लिक्विड है उसके अंदर वो घूम नहीं रहा होगा। ठीक है, विस्कोसिटी नहीं मानेंगे, घूम, निगलेक्ट फ्रिक्शन, देखिए क्या लिखा है उन्होंने, निगलेक्ट फ्रिक्शन। विस्कोसिटी आपने निगलेक्ट कर देनी है तो वो सिर्फ चल रहा होगा। तो अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, अब उसको ध्यान से देखते जाना। शेल की आएगी ½ mv², प्लस घूमने की वजह से शेल की आएगी ½ I शेल का ओमेगा होता है 2/3mr², ω²। और जो अंदर पानी का सॉलिड स्फीयर है वो सिर्फ चल रहा होगा, तो उसकी आएगी सिर्फ ½ mv²। तो ये हो जाएगा ½ mv² और 1/3mv²। तो ½ mv² हो जाएगा mv² प्लस 1/3 करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 4/3mv²। ये यहाँ बहुत खास बात थी कि अंदर जो लिक्विड है वो घूमेगा नहीं, वो सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप। ठीक है, कोई एक लूप है इस तरह का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एट ए डिस्टेंस r/2 अराउंड ए रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, इससे r/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, इससे r/2 डिस्टेंस पे है। तो इसके अबाउट कितना होता है लूप का, लूप मतलब रिंग, तो उसका जो होता है वो होता है mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, और ये डिस्टेंस r/2 है, तो प्लस m टाइम्स r/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा mr²/2 mr²/4, तो ये आंसर बनेगा 3/4 mr²। डी पार्ट।
ए रॉड ऑफ लेंथ एल इज कंपोज्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म लेंथ L/2 ऑफ वुड हुज मास इज MW एंड यूनिफॉर्म लेंथ L/2 ऑफ ब्रास हुज मास इज MB। ठीक है, मतलब एक कंपोजिट रॉड है, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, आधा हिस्सा जो है वो वुड का है, ये वुड का हिस्सा है, और आधा हिस्सा जो है वो ब्रास का है। लेंथ L/2 है, मास MW है, लेंथ इसका L/2 है और मास MB है। ये सिचुएशन आपको दी हुई है। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रॉड का निकालेंगे और ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। तो दोनों रॉड का निकालते हैं। तो वुडन वाली रॉड का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तीनों दोनों में लगेगा ml²/3, क्योंकि ये जो रॉड है उसका ही एंड पॉइंट है। अगर हम इस आधे हिस्से को सोचें तो आधे हिस्से का ही एंड पॉइंट है, तो ml²/3 का फॉर्मूला लगेगा। तो वुड का बनेगा MW और L कितना है, L/2 का स्क्वायर अपॉन 3, ये वुड का हो जाएगा। ब्रास का कितना हो जाएगा, MB और L कितना है, L/2 का स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या कॉमन आ जाएगा, MW L²/6, नहीं 6 नहीं 12 आएगा, 12 प्लस MB L²/12। तो L²/12 आप कॉमन ले सकते हो, तो आंसर आपका बन जाएगा ए पार्ट, ए पार्ट इसका आंसर आएगा।